हेलो व्यूअर्स, वेलकम अगेन अवर यूट्यूब चैनल मिशन गाइड इंस्टीट्यूट दिल्ली। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जिन बच्चों का 10th क्लास का एनआईएस बोर्ड का रिजल्ट आया है और उनके उस रिजल्ट में बहुत प्रॉब्लम आई है। प्रॉब्लम मतलब जैसे उनके रिजल्ट में कहीं पर लिखा हुआ है SYC, किसी का लिखा हुआ है SYP, किसी का लिखा हुआ है SYT, किसी का लिखा हुआ है क्रॉस क्रॉस क्रॉस। तो ये सारी प्रॉब्लम 10th के रिजल्ट में आ रही हैं और बहुत सारे बच्चों की इसके टर्मिनोलॉजी पता ही नहीं है कि क्यों आया है। तो इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करने वाला हूं और आपकी सारी प्रॉब्लम इस वीडियो में सॉल्व हो जाएगी। बस आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि मिशन गाइड इंस्टीट्यूट के चैनल को आपने बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे कि घर बैठे बैठे आपको एनआईएस बोर्ड की अपडेट मिलती रहे। जिन बच्चों ने पहली बार एनआईएस बोर्ड में एडमिशन लिया उनके लिए तो कंपलसरी है कि वो हमारा नंबर सेव कर ले, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम आपको आएगी तो आपको एनआईएस बोर्ड से सॉल्व करनी है। अगर एनआईएस बोर्ड नहीं सॉल्व कर पाता है तो हमारी टीम को बहुत एक्सपीरियंस है, पिछले 15-20 सालों से हम एनआईएस बोर्ड में हेल्प करते आ रहे हैं स्टूडेंट्स की। तो आपको अगर मन में कोई क्वेरी है तो उस नंबर पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं और जहां भी आप वीडियो देखें वहां कमेंट कर सकते हैं। मिशन गाइड इंस्टीट्यूट के टीचर आपकी हेल्प कर देंगे। तो व्यूअर्स, मैं बात कर रहा था उन बच्चों की जिनका 10th क्लास का रिजल्ट आया है और किसी वजह से उनके रिजल्ट में क्रॉस क्रॉस, SYP, SYC, SYT, AB, इंप्रूवमेंट, ऐसा कुछ टर्मिनोलॉजी आई है जिससे कि उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं, आपको एक एक रिजल्ट दिखाऊंगा कि कैसे इसमें क्या प्रॉब्लम होता है, SYT का क्या मतलब है, SYC का क्या मतलब है, इन सभी टर्म्स का मतलब क्या है, आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि इसका मतलब क्या होता है और आपको कैसे एग्जाम देना है और कैसे इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाना है और अपना रिजल्ट क्लियर करना है। चलिए व्यूअर्स, मैं दिखाता हूं। तो मैंने कुछ रिजल्ट्स को है डाउनलोड किया हुआ है और डाउनलोड करने के बाद मैं आपको दिखाता हूं कि आप कैसे उसको समझ सकते हैं। देखिए मैं समझाता हूं। सबसे पहला हम ये रिजल्ट खोलते हैं और रिजल्ट खोलने के बाद हमें दिखाई देता है कि इस बच्चे का जो है, देखिए ये बच्ची है कोई, इसका रिजल्ट आया है। अब देखिए इसके पास कितने सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट थे और रिजल्ट क्या है, इसका पास है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसका एक सब्जेक्ट में SYT आया हुआ है। अगर देखा जाए तो ये बच्ची पास है, लेकिन एक सब्जेक्ट में इसका SYCT यानी कि सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर इन थ्योरी में वो फेल हुई है। किसकी? डाटा एंट्री का एक सब्जेक्ट था, उसकी थ्योरी में इनके 4 नंबर है। तो वैसे देखा जाए तो ये पास है, लेकिन अगर ये सब्जेक्ट का थ्योरी का एग्जाम दे देंगे तो ये भी, इसमें भी ये पास हो जाएंगे। बस इनको इसका एक एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। एग्जामिनेशन फिलअप करने के बाद वो एग्जाम दे सकते हैं ऑन डिमांड में या पब्लिक एग्जामिनेशन में। मैं आपको दूसरा रिजल्ट दिखाता हूं। ये दूसरा रिजल्ट है बच्चों, ये देखिए इसमें इस बच्चे का क्या है, क्या लिखा हुआ रहा है, SYCP सब्जेक्ट। इसका मतलब है सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर इन प्रैक्टिकल। मतलब ये बच्चा थ्योरी में तो पास हो गया डाटा एंट्री के, लेकिन प्रैक्टिकल में कितने नंबर है इसके, 10 मार्क्स। तो इसको क्या करना पड़ेगा, अगर इसको सब्जेक्ट देना है तो इसको ये प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट देना, प्रैक्टिकल का एग्जाम देना पड़ेगा, थ्योरी का नहीं देना पड़ेगा। ये इसमें भी एग्जाम देकर और इस सब्जेक्ट में पास हो सकता है। ओवरऑल तो ये पास है, लेकिन अगर इसको एक सब्जेक्ट का देना है तो ये दे सकता है। अब मैं वो बच्चे भी दिखाता हूं कि जो बच्चे फेल हो गए और उनके में ये सब आ रहा है। ये वो बच्चे हैं जो पास हो गए लेकिन उनके सब्जेक्ट, उनके रिजल्ट में ये आ रहा है। तो ये सॉल्यूशन ये कि इसमें प्रैक्टिकल का एग्जाम ये दे सकते हैं। एक रिजल्ट और है ये वाला, देखिए ये रिजल्ट जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसमें समझिए आप क्या है। देखिए इसमें इस बच्चे ने 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट के एग्जाम दिए, ठीक है। और मैं क्लोज कर देता हूं। अब क्या हुआ, इंग्लिश में तो ये पास है, बिजनेस स्टडीज में पास है, लेकिन डेटा एंट्री में क्या है, सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर इन थ्योरी। मतलब ये थ्योरी में फेल हो गई है। तो थ्योरी में फेल होने के बाद प्रैक्टिकल में कितने नंबर है, 50। तो इसको ये सब्जेक्ट क्लियर करना पड़ेगा, सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर इन थ्योरी। ऐसे ही इकोनॉमिक्स में ये थ्योरी में मतलब फेल हो गई है तो सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर, इसमें इसको इकोनॉमिक्स का ही एग्जाम देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल तो होता नहीं। तो ऑटोमेटिकली किसमें फेल हो गई है, इकोनॉमिक्स में। और ये अकाउंट्स में भी फेल हो गया बच्चा, तो ये अकाउंट्स में अगर फेल हो गया तो अकाउंट्स का भी इसको सब्जेक्ट देना पड़ेगा। और जब कोई भी बच्चा 5 में से 5 सब्जेक्ट में पास होना जरूरी होता है, लेकिन कोई बच्चा अगर 5 में से 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाता है तो उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, क्रॉस क्रॉस क्रॉस। बात समझ रहे, मतलब कि ये बच्चा अभी फेल समझ लीजिए, या समझ लीजिए कि इसको इसके इंप्रूवमेंट देना है। मतलब 3 सब्जेक्ट का एग्जाम इसको देना पड़ेगा। पहले वाले केस में मैंने आपको समझाया था कि वो पास थे, लेकिन एक एक सब्जेक्ट में उनका ये था, वो पास है, अगर वो सब्जेक्ट एग्जाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। लेकिन इस केस में क्या है कि ये बच्चा 3 सब्जेक्ट में फेल हो चुका है। ये इसमें थ्योरी में फेल है और इसमें ये इनमें इकोनॉमिक्स और अकाउंट की थ्योरी में फेल है, क्योंकि प्रैक्टिकल इसमें होता नहीं है। डेटा एंट्री में ये थ्योरी में फेल है और प्रैक्टिकल में पास है। अगर फॉर एग्जांपल इसमें प्रैक्टिकल में पास होते तो यहाँ आता है SYCP,
पी, अगर इसमें प्रैक्टिकल में फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो इन तीनों सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होगा। एक रिजल्ट और मैं दिखाता हूं आपको जिसमें सिर्फ क्रॉस क्रॉस है। एक ये बच्चा है, इसका देखिए क्या है, ये देखो 3 सब्जेक्ट में पास है, पी पास है, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है रिजल्ट में क्रॉस क्रॉस क्रॉस। इसका क्या मतलब है कि ये बच्चे ने 5 सब्जेक्ट के एग्जाम देने थे, लेकिन इसने सिर्फ 3 सब्जेक्ट के एग्जाम दिए, तीनों में पास हो गया, लेकिन रिजल्ट क्रॉस क्रॉस इसलिए है कि किसी भी बोर्ड में पास होने के लिए आपको 5 सब्जेक्ट में पीपी आना चाहिए, मतलब आप उसमें 5 सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है। तो इसमें वो पास नहीं है, इसीलिए उसका रिजल्ट क्रॉस क्रॉस आया। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी जो मैंने आपको बताई, तो ये सब जैसे मैंने SYT बताया, तो ये थ्योरी में फेल है। तो ये सारे रिजल्ट इस तरीके से हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पहले समझना है, फिर हमें मिशन गाइड इंस्टीट्यूट से एक बार बात कर लेनी है अपना रिजल्ट भेज करके मैं इसे सॉल्यूशन कैसे ले सकता हूं। देखा आपने, ये मेरे पास एग्जांपल्स थे जिसके अंदर मैंने आपको समझाया कि SYT क्या है, SYC क्या है, इस तरीके से आपको एग्जाम देना है। और आपके अब इसको सॉल्व करने के लिए 2 तरीके हैं, पहला ऑन डिमांड एग्जामिनेशन और दूसरा पब्लिक एग्जामिनेशन। अगर आप ऑन डिमांड एग्जामिनेशन देते हैं तो आपके रिजल्ट के 30 डेज बाद आपका एग्जाम हो जाएगा और एग्जाम आने के बाद 45 डेज में आपका रिजल्ट आ जाएगा। जिस सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना है, जैसा मैंने बताया SYC सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर, अगर आपको सब्जेक्ट का एग्जाम देना है तो आप ऑन डिमांड में एग्जाम दे सकते हैं और इसी साल 1 से 1.5 महीने के अंदर पास होकर और अपना रिजल्ट पास का निकलवा सकते हैं। या फिर इसके अंदर दूसरा तरीका होता है पब्लिक एग्जामिनेशन, जो आने वाले अक्टूबर में एग्जाम होगा। पब्लिक एग्जामिनेशन में क्या है, आप जिस सब्जेक्ट में भी SYT है, SYC है, उसका एग्जाम कब देंगे, अक्टूबर में। अक्टूबर में देने का ये फायदा होता है कि आपका सिलेबस थोड़ा कम हो जाता है और डिमांड में सिलेबस थोड़ा ज्यादा आता है। तो अगर आपको सिलेबस थोड़ा कम पढ़ना है तो आपको क्या देना पड़ेगा, पब्लिक एग्जामिनेशन, जो कि अक्टूबर में होने वाला है। दोनों का फॉर्म भरने का तरीका अलग अलग है, दोनों का एग्जाम पैटर्न भी अलग है। तो अगर आपको इस डिटेल में ज्यादा समझना है तो आप नीचे नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं कि सर मुझे ऑन डिमांड एग्जामिनेशन भरूं या मैं पब्लिक एग्जामिनेशन भरूं। कंफ्यूज नहीं होना है, गलत फीस नहीं भरनी है, क्योंकि अगर आपने एक बार फीस सबमिट कर दी एग्जाम की तो वो नॉन रिफंडेबल होती है, और आपने अगर एक बार फीस जमा कर दी तो पैसे भी रिटर्न नहीं होंगे और आप एग्जाम भी नहीं दे पाओगे। तो इससे बचना है, अपने आप कर सकते हैं आप, लेकिन अगर आप हमसे गाइडेंस ले लेंगे, किसी जानकार से गाइड कर लेंगे, तो आपको एक आसानी हो जाएगी फॉर्म फिलअप करने के लिए और अपने जो भी ये जो गलत टर्मिनोलॉजी आ गई है आपके रिजल्ट में उसको भी सही करने के लिए। ठीक है व्यूअर्स, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें नीचे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जहां भी आप वीडियो देख रहे हो कमेंट कर अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर द वीडियो, जो कि और बच्चों तक भी बात पहुंच जाए।